जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नेचुरल क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस टाइप के प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल में हर एक सेट में जो है ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, सर्च एंड इंडिसेज वाला। देखिए इस टाइप का प्रश्न है, इसका जो है ना स्क्वायर रूट निकालना है और ऊपर में जो भी नंबर है सबको जो है ना जोड़कर इतना से डिवाइड दे देना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो है ना 6 के स्क्वायर है, सभी का स्क्वायर है, ठीक है। अगर जो है 6 से लेकर 10 तक का जो है ना सभी संख्याओं का स्क्वायर कर निकाल कर जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन जो है ना ये तो छोटा सा है, तो आराम से जो है ना इसको निकाल के जोड़ सकते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया, फिर 9 का स्क्वायर 81 हो गया, फिर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, और बटा में क्या हो गया। अब यहाँ देखिए रूट अंडर 7 प्लस यहाँ देखिए 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 1 2 को अंदर में ले जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। फिर देखिए माइनस 4 प्लस, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, इतना जो है लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर 4 हो जाए और उसी को गुना करने पर क्या हो जाए 3 हो जाए, और ये जो है ना इस रूट के जस्ट पहले में 2 लगा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3 1 4 हो गया, 3 1 3 हो गया, और दोनों में रूट अंडर लगा देंगे, और इस माइनस की वजह से ना यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 36, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ हो गया 1 4 5 5 9 14 14 6 20, 2 बचा, 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 हो गया, 2 बचा, 2 1 3 330 बचा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 2 का ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 7, और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए 12, तो ऐसा 2 नंबर है कौन 4 3 7 और 4 3 का 12, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद जो है ना रूट 3 हो गया, और इसको जो है बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दिए। अब उसके बाद देखिए माइनस हो गया रूट अंडर 3 माइनस 1, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1 हो गया, 330 हो गया। कितना हो गया 330 हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 3x - 2y अनुपात 2x + 3y बराबर में 5:6 है, तो x का घनमूल प्लस y का घनमूल बटा में x का घनमूल माइनस y का घनमूल निकालना है, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए कैसे ऐसे इस प्रश्न को कैसे इस तरह के प्रश्न को सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है ना जो भी जो है ना वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम x और y का मान निकाल लेंगे और इसके जगह पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया 3x - 2y बटा में क्या है 2x + 3y बराबर में कितना है 5/6 है। अब देखिए 3x - 2y बराबर में कितना दे रहा है 3x - 2y बराबर में 5 दे रहा है, तो 3x - 2y बराबर में हो गया आपका 5, और 2x + 3y बराबर में दे रहा है कितना 6। अब उसके बाद देखिए दोनों को जो है ना बैलेंस कीजिए, तो 3x यहाँ पर 2x है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो है ना मल्टीप्लिकेशन करके बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो बैलेंस हो जाए। तो देखिए इसमें जो है ना हमने गुना कर दिया कितना, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ना। यहाँ हो गया 3 तिहाई 9x, 3 दूना 6x, 3 दूना 6x हो गया, माइनस 2 दूना 4y हो गया, बराबर में हो गया 5 दूना 10। फिर देखिए 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर में हो गया 6 3 18। अब उसके बाद देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -4 -9 -13 हो गया, -13y बराबर में हो गया कितना, यहाँ हो गया -8, कितना हो गया -8 हो गया, माइनस से माइनस ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 8/13। अब देखिए x का मान निकाल लेना, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 × x - 2 y का वैल्यू कितना आया 8/13 आया, तो 8/13 यहाँ लिख दिए, बराबर में कितना है 5 है।
अब देखिए 3x बराबर में हो गया 5, ये वाला माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 दूना 16 बटा 13, तो 13 पचे 65, 65 16 कितना हो गया, 65 16 81 हो गया, ठीक है, 81 बटा 13 हो गया। और यहाँ हो गया 3x, 3 से ये 81 कट जाएगा 27 बार में, तो x बार में कितना हो गया 27 बटा 13 हो गया, 27 बटा 13 हो गया। यहाँ पर 8 बटा 13 और यहाँ पर कितना हो गया 27 बटा 13 हो गया। अब उसके बाद देखिए वैल्यू पुट कर देना है इसकी जगह पर। तो देखिए इसका जो है ना x की जगह पर जो है ना इतना को बैठा देंगे, फिर उसके बाद जो है ना y की जगह पर उतना को हम बैठाएंगे, ठीक है, और उसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है थोड़ा जगह भी कम पड़ रहा है, यहाँ देखिए बैठाते हैं, यहाँ हो गया 3 और 8 जो है ना x की जगह कितना है 27 बटा 13 आया, ठीक है, 27 बटा कितना आया है 13 आया है। फिर उसके बाद देखिए प्लस यहाँ y का मान कितना आया है 8 बटा 13 आया। अब उसके बाद देखिए बट्टा में यहाँ पर जो है ना क्या है माइनस में है, वही चीज को जो है ना नीचे में लिख देना है। तो नीचे में लिख दे रहा है, तो डायरेक्ट जो है ना हम आपको यहाँ से जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्ट जो है निकाल देते हैं। यहाँ देखिए इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ x का मान कितना है 27 बटा 13 है, ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। और रूट अंडर ये जो है ना 13 का घनमूल नहीं निकलेगा, तो घनमूल जो है ना 13 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस और यहाँ y का मान कितना है 8 बटा 13 है, तो 8 का घनमूल कितना हो गया 2 हो गया, और बट्टा में यहाँ हो गया 13 का घनमूल, और बट्टा में उतना ही चीज उतना ही लिख देना है। नीचे में जो है ना सिर्फ माइनस लगा देना है, 3 रूट 13 घनमूल 13 माइनस फिर जो है हो गया 2 बटा यहाँ हो गया 13 का घनमूल। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना 3 में से 2 गया तो 3 2 कितना हो गया 3 2 5 हो गया, और नीचे वाला जो है ना दोनों सेम है, ठीक है, दोनों जो है आपका सेम है ना, तो सेम है, तो दोनों का जो है अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाला और ये वाला दोनों इसका भी जो है एलसीएम निकालेंगे तो वही आएगा, तो नीचे वाला जो है ना और ऊपर वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो कुछ नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1 हो गया, और इतना का स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको जो है कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग जरा जो है सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन में, सॉल्व करके फटाफट जो है इसको सॉल्व करके बताइए। तो इतना का जो है ना घातांक रूप क्या है, इतना का घातांक रूप निकालना है, ये एलडीसी में 2015 में पूछा गया था, तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ जो है ना बहुत ही आसान तरीके से जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। देखिए रूट अंडर लगा हुआ है, और इस रूट अंडर में दोनों नंबर जो है ना रूट अंडर में लगा हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी, तो बराबर में दोनों को जो है ना एक साथ सरिया कर लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बड़ा होना चाहिए 0 से और बी भी बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, तब ये जो है ये क्या होगा दोनों को एक साथ जो है ना गुना करके लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों को गुना करके एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना ये वाला रूट अंडर हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर ये वाला रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका या जो है उतना करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या देखिए 1/2 हो गया, और ये रूट अंडर हटाएंगे तो फिर 1/2 लग जाएगा, तो क्या हो गया 6 के पावर 1/4 हो गया, तो 6 के पावर 1/4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए बोलता है 3 इंटू रूट अंडर 7 बटा में रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 माइनस 5 रूट 5 बटा में रूट 2 प्लस रूट 7 प्लस 2 रूट 2 बटा में रूट 7 प्लस रूट 5 का मान ज्ञात करना है। कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो है ना 3 रूट 7 है, और ये वाला नीचे वाला जब ऊपर में जाएगा ना तो बीच का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और बट्टा में इन दोनों का अंतर लिख देंगे, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऊपर में जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, और उसी चीज को नीचे में लिख देते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाता है, इसीलिए अंतर लिख दिए हैं 5 में से 2 हटा के 3, और इसको भी वैसा ही करेंगे 5 रूट 5 हो गया,
और बीच वाला ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और बटा में क्या हो गया, दोनों का अंतर लिख देंगे, 7 में से 2 गया तो 5। फिर उसके बाद देखिए +2√2, बीच वाला ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और बटा में कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए √7 में √5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √35 और √14 हो गया। फिर उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ जो है ना √35 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और √अंडर कितना हो गया 10। फिर उसके बाद देखिए प्लस √अंडर कितना हो गया 14 और माइनस हो गया √अंडर 10। अब देखिए कैंसिल कैसे होगा, √अंडर -10 प्लस √अंडर 10, √अंडर +14 माइनस √अंडर 14, √अंडर -35 √अंडर +35 कैंसिल होगा, सब जो है ना 0 बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 0। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है यदि 11√n बराबर में √112 प्लस √343 तो n का मान क्या होगा, कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए 11√n बराबर में हो गया 112 है तो 112 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 112 है तो इसको हम गुणनखंड कर देते हैं 112 को, यहाँ 2 बार में लगा दिए तो 5 दूना 10 6 दूना 12, फिर 2 से लगा दिए 28 दूना 56, फिर 2 से लगा दिए 14 दूना 28, फिर 2 से लगा दिए कितना गया 7 आ गया। ठीक है, यानी कि जो है ना 2 के पावर 4 गुने 7 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 343 है, 343 है तो 49 7 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। 7 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 49 7 343 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इतना हो गया 11√n बराबर में हो गया, ये 2 के पावर 4 है मतलब हो गया 2 के पावर 2 गुने √7 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7√7 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 4√7 और 7 को √7 तो 7 4 कितना हो गया 11√7 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 11√n हो गया। 11 से 11 कैंसिल, अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे तो √अंडर दोनों साइड में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर एसएससी सीजीएल में जो है ना पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले ये देखते हैं कि बराबर में दोनों साइड बेस समान है कि नहीं। अगर बेस समान नहीं है तो ये देखेंगे कि पावर समान है कि नहीं। तो दोनों साइड में जो है ना इक्वलिटी करना पड़ता है, या तो बेस या तो पावर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 3 है तो यहाँ पर 81 है ना, तो इस 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4। तो देखिए 3 के पावर x प्लस y बराबर में हम यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर 4। तो देखिए बराबर का दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं 81 को 3 के पावर 4, तो देखिए 4x माइनस 4y हो जाएगा, दोनों से इस 4 से दोनों में गुना हो जाएगा, बराबर में हो गया 3 और पावर नहीं कुछ तो 1 तो रहता ही है ना। तो बराबर का दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर में 1 हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस y बराबर 4 है, यहाँ 4x माइनस 4y बराबर में 1 है, तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y और ये हो गया 4 बराबर में 1, तो x माइनस y बराबर में 1/4 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो x प्लस y बराबर में कितना हो गया 4 और x माइनस y बराबर में हो गया कितना 1/4। अब उसके बाद देखिए दोनों कैंसिल हो गया तो 2x हो गया बराबर में हो गया 4 प्लस 1/4, 4 चौका 16 x 17, 17/4 हो गया। अब देखिए 2x बराबर में इतना हो गया तो x बराबर कितना हो गया 17/4 दूना 8, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 17/8 आ गया। अब y का मान निकाल लेना है तो देखिए x का मान हो गया 17/8, यहाँ पर बैठा रहे इक्वेशन नंबर 2 में, 2 या 1 में कोई में भी बैठा सकते हैं। माइनस y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 इधर आकर माइनस हो गया, माइनस y उधर जाकर प्लस हो गया। तो देखिए 8 4 का एलसीएम 8 हो गया 17 माइनस यहाँ पर हो गया 2 बटा में हो गया 8, तो कितना हो गया 17 में से 2 गया तो 15/8 हो गया। तो देखिए x और y का मान बैठाइए, x का मान है 17/8 और y का मान कितना है, y का मान हो गया आपका 15/8, ये है 15/8, तो 15/8 हो गया। ये 8 से 8 कट गया तो कितना बचा 17/15, 17/15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि पी क्यू बराबर में है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर में है 8 सेंटीमीटर और एंगल पी क्यू आर बराबर में कितना दे रहा है 90 डिग्री, तो पी आर ज्ञात करें। तो देखिए फिगर कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। और उसका देखिए पी हो गया, क्यू की जगह पर 90 डिग्री बन रहा है, पी क्यू आर यहाँ पर 90 डिग्री है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पी क्यू कितना दे रहा है, पी क्यू दे रहा है आपका 6 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना दे रहा है, क्यू आर जो है ना 8 सेंटीमीटर दे रहा है और पी आर निकालने के लिए बोल रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये जो है कर्व निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, कर्ण बराबर में हो जाता है रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये है और ये आपका क्या है, बेस है। तो देखिए ये जो है ना 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 36 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये जो है आपका डायग्राम वाला प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में, यानी कि 50 व्यक्ति जो है ना उस ऑफिस में रहते हैं, 18 लोग जो है अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिख सकते हैं और 2 लोग जो है अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है और ये जो है ना ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग जो है ना अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड से लिखते हैं। कितना लोग, 18 लोग है ना, 18 लोग जो है ना दोनों हाथ से बोले दाएं हाथ से लिखते हैं, 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग क्या है, 26 लोग जो है ना 26 लोग जो है 26 लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग जो है ना दोनों हाथों से लिखते हैं। ओके, तो कितने लोग हैं ऐसे जो लिख ही नहीं सकते। तो देखिए यहाँ जो है ना लेफ्ट हैंड, ये जो है 26 हम बाहर में लिखे हैं, अंदर में क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए क्योंकि केवल लेफ्ट हैंड से लिखने वाले 26 नहीं है, बल्कि बोला जा रहा है कि 26 लोग बाएं हाथ से लिख रहे हैं। तो 26 लोग बाएं हाथ से लिख रहे हैं और अंदर में 2 लोग जो है ना क्या है, लेफ्ट से भी लिख रहे हैं, राइट से भी लिख रहे हैं। और यहाँ पर 18 लोग जो है राइट से, केवल दाएं हाथ से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि 18 लोग दाएं हाथ से लिख रहे हैं, ये बोला जा रहा है। तो देखिए 26 लोग जो है लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो 26 में से 2 किया तो कितना हो गया 24 लोग, यानी कि केवल जो है ना केवल 24 लोग हैं ऐसे जो लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं और केवल 16 लोग ऐसे हैं जो राइट हैंड से लिख सकते हैं। तो अब देखिए सबको जोड़कर 50 में से घटा देंगे, जो बचेगा वही नहीं लिख सकते हैं। तो कितना हो गया 24 और 26, 26 और 16 कितना हो गया 26 16, 26 और 16 कितना हो गया 42। तो 50 में से हम 42 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 42 लोग जो है ना लिख सकते हैं और 50 में से 42 घटा देते तो 8 लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते, 28 छात्र चाय पीते और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते, न्यूट्रल है। मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम बनाएंगे वैसा ही। यहाँ देखिए टोटल जो है ना कितना छात्र है, जो छात्रों की एक कक्षा में 54, यानी कि जो है छात्रों की एक कक्षा में 54 छात्र है, टोटल 54 छात्र है। अब उसके बाद देखिए 24 छात्र क्या पीते हैं, दूध पीते हैं है ना। 24 छात्र क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं। ठीक, कितना पीते हैं 28 छात्र पीते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना बोलता है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। चलिए 8 छात्रों को हम हटा देते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। तो बोलता है कि दोनों छात्र, यानी कि जो है ना दोनों चीज पीने वाले कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि जो है ना कितने छात्र हैं जो दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। अब ये देखिए 24 को हम बाहर में लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि जो है ना केवल चाय पीने वाले, केवल दूध पीने वाले और केवल चाय पीने वाले नहीं है कि हम जो है ना उसको अंदर में लिखेंगे। अगर केवल बोल देता तो उसको डायरेक्ट अंदर में लिख देते,
लेकिन जो है ना केवल बोला गया कि 24 लोग, लेकिन यहाँ पर बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि 24 लोग, केवल यहाँ पर नहीं लगा हुआ, 24 लोग क्या पीते हैं, दूध पीते। तो 24 को हम बाहर में रखे हैं, तो देखिए केवल दूध पीने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 में से हम 1 को हटा देंगे तो केवल दूध पीने वालों की संख्या होगी। अब देखिए 28 में से अगर हम 1 को हटा देंगे तो केवल चाय पीने वालों की संख्या हो गया। अब उसके बाद देखिए टोटल जो है कितना छात्र है, 54 है। अब इस 54 में से हम क्या कर देंगे, इन सभी को घटा देंगे, ठीक है। इन सभी को जो है हम पहले जो है ना घटाकर उसके बाद जो है ना देखिए कैसे निकल जाएगा x का मान। यहाँ देखिए इस सब को जोड़ देते हैं तो 24 हो गया, 24 28 कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 2 4 1 52 हो गया, है ना, 2 2 4 1 5 हो गया। अब माइनस x प्लस x फिर माइनस x हो गया। अब जो है और 8 छात्र को इसमें मिला देते हैं, क्योंकि जो है ना 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, तो इस 8 छात्रों को भी जो है ना हम इसमें मिला देते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ना कितना हो गया, टोटल मिलाकर जो है आपका 54 हो गया, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 54 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्योंकि जो है ना कुल जो है ना आपका 54 है ना, तो 8 तो कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 54 में ना है 8 को जो कुछ नहीं पीते हैं, तो इस सब को मिला दिए तो टोटल जो है कितना हो गया, 54 हो गया। अब देखिए माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, 52 में से 52 8 कितना हो गया, 60 हो गया। और 54 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा, ये माइनस x उधर जाके हो गया प्लस x हो गया। 60 में से 54 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी कि जो है ना दोनों पीने वाले यानी दूध और चाय दोनों पीने वाले की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पर बोल रहा है यदि 3x प्लस 0.04x बराबर में है 0.608 है तो x का मान निकालना है। ये भी जो है ना आपका एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था। कैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहां पर जो है ना पॉइंट के बाद कितना है, 2 डिजिट है, यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहां पर पॉइंट के बाद जो है ना एक ही डिजिट है, ठीक है। यानी कि जो है ना पॉइंट के बाद जो है ना यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तो पॉइंट लगा ही हुआ नहीं है, सिर्फ x लगा हुआ है। तो कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद जो है ना डबल डिजिट है, तो यहाँ पर भी जो है ना पॉइंट के बाद डबल डिजिट करेंगे। या तो देखिए 3x हो गया प्लस ये जो है ना 0.04x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100 और इंटू x हो गया बराबर में कितना हो गया, 0.608 हो गया। अब उसका देखिए ये इससे कट जाएगा 25 बार में, तो कितना हो गया, 25 दिया 75 76 x हो गया, बटा हो गया 25 बराबर कितना हो गया, 0.608 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना ये पॉइंट से अगर हम इसको हटा देंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100 40 बार में कट गया। अब उसके बाद देखिए 76 है, तो 8 छक 48 और 4 बचेगा, 8 7 56 4 60, यानी कि ये 8 बार में कट जाएगा और ये 8 से 8 5 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 1/5 यानी कि 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।